18 अक्टूबर को मित्रों सूर्य भगवान नीच के हो जाएंगे और 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक यही सूर्य भगवान आपको क्या फल देंगे, क्योंकि सूर्य भगवान आत्मा के कारक हैं, सूर्य भगवान एक साहस के कारक हैं मित्रों, यही पिता के कारक हैं। इन्हीं का राशि परिवर्तन हो रहा है। एक वर्ष में मित्रों हर एक महीने में एक एक राशि में गोचर करते हैं और हर एक एक महीने में हर एक राशि का भाग्य उदय करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको ये समझाने वाले हैं मित्रों राशि के जातकों को कि आपके ठीक पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव से मित्रों आपके जो है लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपको क्या फल देने वाले हैं सूर्य भगवान, किन चीज़ों की सावधानी यहाँ पर आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। अगर आपकी लगन मिथुन है तो बहुत सटीकता रहेगी तथा आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर आप देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य नारायण आपको क्या फल देंगे। देखिए भगवान जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है उसी तरीके से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। ये दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, साहस के आपके कारक हैं, साथ ही साथ में आपके पिता के कारक हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। और देखिए हम कभी भी नहीं कहते हैं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है, इसे जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में वो क्या कहते हैं घंटी वाली जो है बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर देना, जिससे ऐसे आपको प्रोग्राम हमारे जब भी मिले तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जल्द आप कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है, आपका ही चैनल है, हम आपसे इसी तरीके से हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमको आप जोड़ने का प्रयास करिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि सूर्य भगवान यहाँ पर आपको क्या फल देंगे। आपके सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, क्योंकि यही स्थान जो है पुत्र का स्थान है, यही स्थान शिक्षा का है, यही शादी से पहले का प्रेम का है, तो ये स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन, क्योंकि शिक्षा का स्थान है। और शिक्षा के स्वामी कौन बनते हैं आपके, शिक्षा के स्वामी बनते हैं गुरु शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी आपके शिक्षा के स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं की राशि में, और सूर्य भगवान जब भी तुला राशि में गोचर करते हैं, क्योंकि तुला आपके जो है आपके पंचमेश कौन हो गए, शुक्राचार्य जी, यानी 7वीं राशि हो गई। 7वीं राशि कौन सी होगी, तुला राशि, और तुला से के अधिपति कौन है, गुरु शुक्राचार्य जी। तो आपके पुत्र के कारक तथा जो है आपकी शिक्षा के कारक, आपके शिक्षा के कारक कौन है, शुक्राचार्य जी हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। जो स्टूडेंट हैं मित्रों यहाँ पर विशेष आपको इस चीज़ की सावधानी 30 अक्टूबर तक बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु यहीं पर विराजमान है। मंगल और केतु महाराज 30 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। तो 3 ग्रहों की युति यहाँ पर बनी है, 3 ग्रहों की युति बनी है यहाँ पर। लेकिन सूर्य भगवान कौन है, शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। एक महीने में एक राशि में एक महीना गोचर करते हैं, जिस भी हर एक राशि में। तो देखिए शुभ ग्रह हैं तो ये अशुभता कैसे फैला सकते हैं, आपको शुभ ही फल देंगे ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, शिक्षा में उनका पढ़ाई में मन यहाँ पर आपका अच्छी तरीके से लगेगा। लेकिन आपको इधर उधर की टेंशनें छोड़नी होंगी। यहाँ पर आपको इधर उधर के जो है आपके बिन फजूल के बातें आपको जो है परेशान स्टूडेंटों को कर सकती हैं। बिन फजूल का जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती हैं। पढ़ाई करते समय आपके माइंड को भटकाने का प्रयास कर सकती हैं ऐसी बातें। तो आपको विशेष यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बातों से आपको दूर रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन आपकी पढ़ाई में सूर्य भगवान आपको साहस देंगे। हो सकता है आपको इस महीने आप नौकरी की तैयारी, जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, या फिर जो आपने जॉब के लिए कहीं जो है पेपर वगैरह या कुछ भी जो है ऑडिशन वगैरह जो भी दिया है, तो उसमें आपको सूर्य भगवान हो सकता है कि आपको जो है 75% तक आपको जो है अच्छी सी जॉब वगैरह दिलवाने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों, आपको किसी प्रकार की पेट संबंधी समस्या है तो आपको यहाँ पर भोजन का अपने विशेष ध्यान रखना होगा। पेट किसी भी प्रकार की पेट संबंधी किसी प्रकार की कैसी भी समस्या है तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आपको डायबिटीज़, शुगर वगैरह है तो भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा, आपने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि आपकी बुद्धि पर यहाँ पर बहुत, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कौन है, बुध महाराज हैं, तो आपकी बुद्धि पर बहुत विशेष यहाँ पर विशेष कृपा करेंगे आपकी बुद्धि पर। तो आप जो है अच्छे निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। लेकिन इस समय कोई निर्णय आपके लिए लेना उचित नहीं रहेगा। कोई भी किसी प्रकार का निर्णय आप लेना आपके लिए अभी 30 अक्टूबर तक उचित नहीं है मित्रों।
मित्रों, आप जल्दबाजी में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय अभी ना लें, या कोई काम आपको बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें। अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। वहीं पर पिता के साथ आपका ये संबंध अच्छा बनवाएंगे, पिता के साथ में आपका संबंध जो होगा वो अच्छा बनवाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे सूर्य भगवान। पिता के साथ संबंध आपका अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आपको आगे बताते चले मित्रों कि आपको जो है जैसे आपके कर्मों पर आप देखिए, ग्रह किन्हें फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं जिनके कर्म गलत होते हैं, उनको अशुभ फल देते हैं सूर्य भगवान, या कोई भी ग्रह हो उनको अशुभ फल ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर आपको सूर्य भगवान, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यहाँ पर एक महीना आपको अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे सूर्य भगवान। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले कि पुत्र संबंधी, पुत्र का आपके बच्चे को कोई स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी हो रही थी तो वो आपका दूर होने का यहाँ पर दूर होगा। आपके बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी तो वो दूर होगी, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। वहीं पर आगे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य भगवान के पास एक दृष्टि है मित्रों, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि मित्रों आपके लाभ भाव पर डालेंगे, लाभ भाव पर डालेंगे तो लाभ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो नीच सूर्य है तो दृष्टि भी नीच होगी, लेकिन ये मंगल की राशि को देखेंगे और मंगल ये वहाँ पर सूर्य भगवान दृष्टि डालेंगे तो वो मंगल जो है सूर्य भगवान के लिए उच्च की राशि है। मंगल जो मेष राशि जो है उच्च की राशि है, तो उस राशि पर दृष्टि डालेंगे यहाँ पर सूर्य भगवान मेष राशि पर। तो मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे तो 100 की एक बात है कि यहाँ पर आपका फंसा हुआ धन, जो आपका धन फंसा हुआ कहीं है वो निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका किसी तरीके का धन जो आपका कहीं फंसा हुआ है वो यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में आपको मित्रों बताते चलें कि आपको धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। अब वो किसी लोन हो, आपका अप्लाई किया हो, पैसा फंसा हुआ हो, किसी प्रकार का धन हो तो आपको यहाँ पर दिलवाने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान 1 महीना तक करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे आपको बताते चले मित्रों कि सफलता, आपको बहुत सारे कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त जो है प्राप्त करने का जो है अवसर यहाँ पर प्रदान करेंगे। आपको किसी कार्य में सफलता जो बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो सफलता, वो नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं पर मित्रों आगे आपको बताते चलें कि आपके भाई बहनों से आपको यहाँ पर सतर्कता क्या बरतनी है। अपने भाई बहनों से आपको रिश्ता अच्छा, संबंध अच्छा बनाकर चलना होगा। भाई बहनों से आपको अपना संबंध जो है उसे मधुर बनाकर चलना होगा। इस चीज़ का बेहद यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। भाई बहनों से आपको संबंध जो आपका है उसे मधुर बनाकर रखिए, आपको किसी प्रकार की कष्ट परेशानी नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ में बताते चलें आपको पैरों में आपके जो है पेन वगैरह या थोड़ा बहुत जहाँ पर जोड़ों में हल्का फुल्का दर्द आपके पेन हो सकता है। बाकी सूर्य भगवान सब आपका अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाना। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।